जंगल के बीचों बीच एक लालची कौवे की मिठाई की दुकान थी। दुकान में लड्डू, जलेबी, समोसे और कई पकवान रखे थे। कौवा ताजे ताजे लड्डू सजाकर ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहा था। आइए आइए, गर्मा गर्म लड्डू, बस 10 रुपए में एक लड्डू। जो खाए वो उंगलियां चाटता रह जाए। इतने में एक नन्ही सी गुड़िया चिड़िया धीरे धीरे आकर मिठाइयों के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में भूख और चाहत साफ छलकती है। वाह, कितने सुंदर लड्डू हैं। काश मैं भी एक खा पाती, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। वो हिम्मत करके कौवे से बोलती है। अंकल जी, मुझे एक लड्डू दे दीजिए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। पैसे मेरे पास नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ जब होंगे तो जरूर दूंगी। क्या पैसे नहीं है और लड्डू चाहिए? हटो हटो, मेरी दुकान कोई मुफ्तखोरी का अड्डा नहीं है। निकलो यहाँ से, वरना अभी डंडा मारूंगा। वो बच्ची डर के मारे पीछे हटती है और रोने लगती है। तभी उसकी माँ आती है। गरीब चिड़िया जो लकड़ी बेचकर गुजारा करती थी, अपनी बेटी के आंसू देख सब समझ जाती है। कौवे जी, ये बच्ची है, उसने बस मांग लिया तो आपने उसे इस तरह मारने की कोशिश क्यों की? बच्चों को तो दुलार देना चाहिए। ओहो, आ गई लकड़ी बेचने वाली मनहूस। तुम दोनों कहीं और जाकर रो। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खराब करो। मुफ्त खोरों से मुझे नफरत है। चलो निकलो यहाँ से। बेबस माँ बेटी आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकल जाती हैं और पास के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। मम्मा, मुझे लड्डू चाहिए, मेरा मन बहुत कर रहा है। बेटी, हिम्मत रखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं लकड़ी बेचकर पैसे लाऊंगी और फिर तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को पेट के नीचे बैठाकर व्यस्त सड़क पर चली जाती है। बारिश के बाद की ठंडी हवा में वो बार बार राहगीरों से गुहार लगाती है, मगर कोई उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। साहब जी, मजबूत लकड़ी है, बस 20 रुपए का एक गट्टर है, ले जाइए, सर्दियों में काम आएगी। सब लोग जल्दी में निकल जाते हैं। तभी एक दयालु तोता रुकता है। बहन, ये लकड़ियाँ कितनी मजबूत लग रही हैं। मुझे 2 गट्टर दे दो। मेरी बीवी को चूल्हे पर खाना बनाना बहुत पसंद है। धन्यवाद तोता भाई, आप नहीं जानते, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। लकड़ी बेचकर पैसे मिलने के बाद चिड़िया दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचती है और हाथ में लड्डू लिए हुए है। लो बेटी, देखो, तुम्हारे लिए लड्डू ले आई हूँ। वाह, लड्डू, वो भी 2-2। आज तो मजा आ जाएगा। माँ बेटी दोनों खुशी खुशी लड्डू खाती हैं। दिन गुजरते हैं। उनके आंगन में रखी सूखी लकड़ी से ही गुजारा चलता था, मगर एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। सब लकड़ी गीली हो जाती है। हाय, सारा नुकसान हो गया। लकड़ी गीली हो गई तो हम क्या बेचेंगे और खाएंगे क्या? मम्मा, क्या आज हमें भूखा रहना होगा? नहीं बेटी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी। अगले दिन चिड़िया काम की तलाश में निकलती है। तभी कौवा उसे देख लेता है। अरे लकड़ी बेचने वाली, आज लकड़ी कहाँ है? तू अब क्या करेगी? अब लकड़ी नहीं बेच सकती, मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूंगी। मुझे भी तो दुकान में मदद की जरूरत है। चल, मेरी दुकान पर काम कर ले। ग्राहकों को संभालना तुझे आता ही होगा। महीने के अंत में पैसे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं मेहनत करूंगी। दिन गुजरते जाते हैं। रानो चिड़िया रोज ग्राहकों को संभालती, दुकान साफ करती और देर रात तक काम करती। सेठ जी, अब मेरी मेहनत की मजदूरी दे दीजिए। 1 महीना पूरा हो गया। अबे, कमाई ही नहीं हुई। दूध वाले को देना है, आलू वाले को देना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने लेना। मम्मा, हमारा घर टूट रहा है, हम कहाँ रहेंगे? बेटी, धैर्य रखो, भगवान है, कल मैं जरूर पैसे मांग लूंगी। अगले दिन वो फिर कौवे के घर जाती है। भाग यहाँ से, पैसे नहीं हैं और काम पर मत आना, वरना लाठी से मारूंगा। बेचारी रानो चिड़िया आंसू बहाते हुए लौट जाती है। घर लौटकर देखती है कि उसका टूटा घर बेटी पर गिर गया है। बेटी घायल है। मम्मा, देखो, मुझे चोट लग गई है।
हम कहाँ रहेंगे अब? चुप हो जाओ बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तभी उनके आंगन में खड़ा नन्हा बांस का पौधा चमकने लगता है और अचानक से उनके लिए सुंदर हरे बांस का घर बन जाता है। डरो मत, मैं जादुई बांस हूँ। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम दोनों यहीं सुख से रहना। धन्यवाद बांस जी, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। रानो चिड़िया और उसकी बेटी सुखी जीवन जीने लगती है। चिड़िया अपनी छोटी दुकान भी खोल लेती है। ये कैसे हो गया? कल की भिखारिन अब इतनी अमीर? ये सब उस जादुई बांस का कमाल है। आज रात उसे मैं चुरा कर ले जाऊंगा। रात में कौवा बांस को उखाड़ने आता है, कोशिश करता है, मगर बांस हिलता भी नहीं। वो कुल्हाड़ी उठाकर काटने ही वाला होता है, तभी बांस जीवित होकर कौवे को पकड़ लेता है। लोभी कौवे, दूसरों की मेहनत और नेकी चुराने वाले को यही सजा मिलती है। बांस उसे पटक पटक कर उसके पंख तोड़ देता है। कौवा घायल होकर भाग जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। गरीब माँ बेटी जादुई बांस के घर में सुकून से रहने लगती हैं। जंगल में सबको यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच हमेशा बर्बादी लाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।